नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। 500 करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स का ये वीडियो है। 500 सवाल आपको कराए जाएंगे, जिसका ये सेट नंबर 1 वीडियो है। हर एक सेट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, तो ऐसे ऐसे 5 वीडियोज आएंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स जो भी आप परीक्षा देने वाले हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी परीक्षा के लिए। तो लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स का ये फर्स्ट सेट वीडियो है, 500 करंट अफेयर्स सेट 1। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। पहला सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही? भारत की रैंकिंग रही 161। तो ये संस्था जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी करती है। तो भारत की रैंकिंग रही 161। शीर्ष पर रहा नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में। भारतीय वायुसेना ने इनियोकॉस 2023 अभ्यास के लिए किस देश में हिस्सा लिया था? वायुसेना अभ्यास इनियोकॉस, इसके लिए ग्रीस में हिस्सा लिया था भारतीय वायुसेना ने। अगला सवाल, पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस के लेखक कौन है? अमिताभ कांत, जो पूर्व में नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। अमिताभ कांत इसके लेखक है पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। अगला सवाल, किस शख्सियत को शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ सेंचुरी का सम्मान दिया गया इस वर्ष? पंडित रामकिशन। पंडित रामकिशन जो कि एक समाज सेवक हैं और राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं, ये राजस्थान से। तो पंडित रामकिशन को पुरस्कार दिया गया था शताब्दी पुरुष का, मैन ऑफ सेंचुरी। और ये जेपी आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, राम मनोहर लोहिया आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। अगला सवाल है, वित्त मंत्रालय ने विवाद से विश्वास स्कीम किस क्षेत्र को राहत देने के लिए जारी की थी? एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एमएसएमई के लिए विवाद से विश्वास स्कीम वित्त मंत्रालय ने जारी की थी। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन बने? यानी वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष बने अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में, इसके अध्यक्ष बने अजय बंगा। सेंटियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति बने? सेंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति बने। अगला सवाल है, फोर्ब्स विश्व के शीर्ष धनी खिलाड़ियों में सूची में शीर्ष पर कौन सा एथलीट है? यानी कि वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट में ये है पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये सबसे धनी खिलाड़ी एथलीट हैं। कैरोल शील्ड पुरस्कार काल्पनिक कहानियों के लिए पुरस्कार किसने जीता? फातिमा असगर ने। कैरोल शील्ड पुरस्कार जीता फातिमा असगर ने काल्पनिक कहानियों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 3 मई को। किस मुख्यमंत्री को डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था? योगी आदित्यनाथ को। राज्य में सुशासन के लिए इन्हें दिया गया था अंबेडकर अवार्ड, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा योगी आदित्यनाथ को। सतत वायुयान ईंधन यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाला प्रथम एयरलाइन कंपनी कौन सा बना? यह बना विस्तारा एयरलाइन। विस्तारा एयरलाइन बना सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि सतत वायुयान ईंधन को उपयोग करने वाला। भारत का पहला आईएएफ इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर कहां अनावरण किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। भारत का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर ये किया गया चंडीगढ़ में। पत्रकारिता श्रेणी जन सहायता के लिए 2023 पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? पुलित्जर प्राइज ये दिया गया एसोसिएटेड प्रेस को। एसोसिएटेड प्रेस और भी कैटेगरी में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, तो ये जर्नलिज्म श्रेणी में दिया गया एसोसिएटेड प्रेस को। अगला है, कौन सा पहला राज्य बना राइट टू वॉक कानून बनाया? जिसने? पंजाब ने बनाया अपने नागरिकों के लिए राइट टू वॉक। अंडर वाटर कम्युनिकेशन से के सेंसर बनाने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ समझौता किया? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने डीआरडीओ के साथ अंडर वाटर कम्युनिकेशन के सेंसर के लिए समझौता किया। खुले में शौच मुक्त गांव में किस राज्य ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया? ये किया तेलंगाना ने। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत खुले में शौच मुक्त गांव जिस सबसे ज्यादा राज्य में है वो है तेलंगाना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है।
किस बंदरगाह को 2023 का सागर श्रेष्ठ सम्मान दिया गया? विशाखापट्टनम बंदरगाह को 2023 का सागर श्रेष्ठ सम्मान दिया गया। कौन सी अभिनेत्री विदेशी ब्रांड गुच्ची की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट बनी गुच्ची की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर। 100 डेज 100 कैंपेन किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया 100 डेज 100 कैंपेन। भारत के 82वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने 2023 में? वपुला प्रणीत, तेलंगाना के है ये वपुला प्रणीत भारत के 82वें चेस ग्रैंड मास्टर बने। पुस्तक द गोल्डन ईयर्स मेनी जॉय लिविंग अ गुड लाइफ के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड है इसके लेखक। द गोल्डन ईयर्स मेनी जॉय लिविंग अ गुड लाइफ। स्वास्थ्य और साफ स्ट्रीट फूड के लिए फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया? मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री ने। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के पद पर कौन नियुक्त हुई? रवनीत कौर। रवनीत कौर नियुक्त हुई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरपर्सन के पद पे। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है 16 मई को। शहरी स्तर पर वॉलंटरी लोकल सतत विकास लक्ष्य को अपनाने वाला पहला शहर बना भोपाल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाने वाला शहर बना भोपाल शहरी स्तर पर। उत्साह पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ पोर्टल्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सागर परिक्रमा यात्रा फेज 5 को किसने लॉन्च किया? पुरुषोत्तम रूपाला ने। पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर या परिक्रमा फेज 5 को लॉन्च किया। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा किस भारतीय एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार मिला? तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट जो कि केरल में है। तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट केरल। 2000 रुपए के नोट के दूसरे हिस्से पर किसका चिन्ह तस्वीर अंकित है? मंगलयान। क्योंकि 2000 नोट इस साल बंद किया गया, इसे आरबीआई ने घोषित किया कि ये नागरिकों को वापस करना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया योजना है? ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। भारत का पहला नियो मेट्रो कहां शुरू किया गया? भारत का पहला नियो मेट्रो शुरू किया गया देहरादून में। बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? जियोर्जियो गोस्पोंडिनोव। जियोर्जियो गोस्पोंडिनोव को, जो कि बुल्गारिया के हैं, इन्हें दिया गया बुकर प्राइज 2023। त्रिपुरा राज्य पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली को बनाया गया त्रिपुरा राज्य पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर। G7 शिखर वार्ता 2023 कहां आयोजित हुआ? हिरोशिमा जापान में। 49वां संस्करण था ये G7 शिखर वार्ता। रियलमी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? शाहरुख खान को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर रियलमी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स ने। अल मोहेद अल हिंदी नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? सऊदी अरब के बीच हुआ अल मोहेद अल हिंदी। COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के लिए भारत की तरफ से एडवाइजरी समिति में किसे नियुक्त किया गया? मुकेश अंबानी को नियुक्त किया गया, जो कि अभी दिसंबर में होगा। परमिंदर चोपड़ा किस PSU की पहली महिला CMD बनी? चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये एक महारत्न कंपनी है। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा किया गया नए संसद भवन का निर्माण। नए पार्लियामेंट भवन के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया था? 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पे। आईफा 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? दृश्यम 2 को दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। इस चैनल पे सभी फिल्म पुरस्कार जो 2023 के हैं उसका वीडियो है, सभी ग्रैंड स्लैम 2023 के उसका वीडियो है, सभी 2023 के जो आर्ट एंड कल्चर है उसका वीडियो है। वो सारे वीडियोस को आप जरूर देखें। पूर्वोत्तर राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस दो गंतव्य स्टेशनों के बीच शुरू हुई? गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी। ये पूर्वोत्तर राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है।
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दामोदर मौजो को, जो कि कोंकणी भाषा के लिए दिया गया, दामोदर मौजो को। आईपीएल संस्करण का 1000वां मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था? राजस्थान रॉयल और मुंबई इंडियंस। जब से आईपीएल शुरू हुआ तो 1000वां मैच इस बार खेला गया था। फाइनल किस टीम ने जीता था? सीएसके ने, चेन्नई सुपर किंग ने। स्लाइनेक्स समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? श्रीलंका के बीच हुआ। ओएनडीसी ओपन नेटवर्क डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर पिन कोड की व्यवस्था शुरू करने वाला ऐप कौन सा बना था? फोन पे पहला ऐप बना था। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन संगठन का 31वां सदस्य देश कौन सा बना? फिनलैंड बना। नेटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काउंसिल के अनुसार भारत का कौन सा एयरपोर्ट सबसे व्यस्त श्रेणी में है? 10 टॉप 10 में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का, यह 9वें पायदान पे है। शीर्ष पर है अटलांटा एयरपोर्ट यूएसए का। विश्व वैक्सीन कांग्रेस वाशिंगटन में किस वैक्सीन कंपनी को अवार्ड मिला? भारत बायोटेक। विश्व वैक्सीन कांग्रेस वाशिंगटन में वैक्सीन कंपनी जिसे अवार्ड मिला वो था भारत बायोटेक। पुस्तक आजाद किस नेता की आत्मकथा है? गुलाम नबी आजाद की ये आत्मकथा है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। 80 स्लीपर वंदे भारत के निर्माण के लिए किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला? बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लोकोमोटिव्स को लिमिटेड को। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विसेज की शुरुआत ट्रायल रन कहाँ हुई? हावड़ा, हुगली नदी में हावड़ा से कोलकाता के लिए शुरू हुई पहला अंडर वाटर मेट्रो सर्विसेज। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को लागू करने वाला पहला देश बना घाना। अफ्रीकन देश घाना बना इसको लागू करने वाला पहला देश। वित्त वर्ष 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर कौन सा देश बना? यूएसए बना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे मिला? नंदिनी गुप्ता को मिला ये ताज। जल बजट को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? केरल बना। जल बजट को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला पहला राज्य। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन सा भारतीय स्टार्टअप शीर्ष पर रहा? बायजूस रहा शीर्ष पर। उसके बाद स्विगी और ड्रीम 11 ये तीनों रहे शीर्ष पर। विजडन क्रिकेटर 2023 में कौन सी भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को भारत की तरफ से शामिल किया गया। आईआईटी मद्रास ने किस देश में अपना प्रथम कैंपस शुरू किया? तंजानिया में। तंजानिया में अपना प्रथम कैंपस शुरू किया आईआईटी मद्रास ने। ईज रिफॉर्म इंडेक्स में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहा शीर्ष पर। गैलेंट्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला ऑफिसर कौन रही? दीपिका मिश्र। विंग कमांडर है दीपिका मिश्र। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सबसे अच्छे से लागू करने के लिए किस राज्य को पुरस्कार मिला? कर्नाटक को पुरस्कार मिला। हैदराबाद तेलंगाना में बी आर अम्बेडकर की अनावरण की गई प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 125 फीट। 125 फीट उस प्रतिमा की ऊंचाई है। बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा जो हैदराबाद में बनी। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही? 38। सिंगापुर शीर्ष पर रहा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सूचकांक में। प्रधानमंत्री की रेडियो प्रोग्राम मन की बात जिसे 2023 में 100 एपिसोड पूरे किए, इसकी शुरुआत कब हुई? अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और अप्रैल 2023 में इसके 100 एपिसोड पूरे हुए जो कि रविवार को होता है। भारत एवं एशिया का पहला चलित मोबाइल बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी का नाम क्या है? रामबाण। रामबाण इसका फुल फॉर्म है रैपिड एक्शन बीएसएल यानी कि बायोसेफ्टी लेवल 3 एडवांस ऑगमेंटेड नेटवर्क। ये भारत एवं एशिया का पहला चलित मोबाइल बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी है। मूवेबल मोबाइल लेबोरेटरी है ये। बांग्लादेश के 22वें नवनियुक्त हुए राष्ट्रपति कौन बने? मोहम्मद शहाबुद्दीन। भारत का पहला वाटर मेट्रो सर्विस कहां अनावरण हुआ? केरल के कोच्चि में पहला वाटर मेट्रो सर्विस। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किस भारतीय को मिला? रतन टाटा को मिला। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 1959 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस शख्सियत को दिया गया 64 सालों बाद? दलाई लामा। 14वें दलाई लामा को दिया गया। इन्हें 1959 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया।
वोडाफोन ग्रुप के ने किसे स्थायी सीईओ के पद पर नियुक्त किया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्गेरिटा डेला वेल्ले को। वोडाफोन ग्रुप ना कि वोडाफोन इंडिया, जो ग्लोबल है वोडाफोन ग्रुप, उसने इन्हें सीईओ के पद पर नियुक्त किया। खोंगजुम युद्ध की याद में किस राज्य ने अप्रैल में खोंगजुम दिवस मनाया? ये मनाया मणिपुर ने। मणिपुर द्वारा मनाया गया खोंगजुम दिवस। एशियाई विकास बैंक से सबसे अत्यधिक ऋण प्राप्त करने में कौन सा देश शीर्ष पर है? पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे शीर्ष पर है। सिटी ब्यूटी प्रतिस्पर्धा को किस मंत्रालय ने जारी किया? शहरी विकास मंत्रालय ने, जो कि है हरदीप सिंह पुरी। केंद्र सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन को कितने वर्षों के लिए जारी किया? 8 वर्षों के लिए, 2023 से 31 तक। नेशनल क्वांटम मिशन को। राज्य ऊर्जा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा राज्य ऊर्जा सूचकांक में। सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ? मलेशिया के बीच हुआ। यह कहां हुआ? मेघालय में। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का पहला नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट प्लांट संयंत्र का अनावरण कहां किया गया? कलोल, गुजरात में किया गया। अपने सारे जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर को स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? केरल बना। किस तेल कंपनी ने भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया? आईओसीएल ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। एसबीआई ने किस शख्सियत को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वित्तीय कार्रवाई कार्यदल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे सूची से हटाया? कैमन आइलैंड को ग्रे सूची से हटाया। पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड हाल ही में जारी हुई, इसके ऑथर लेखक कौन है? रघुराम राजन और रोहित लामा। रघुराम राजन पूर्व आरबीआई गवर्नर है और रोहित लामा इकोनॉमिस्ट है। ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही? 40 रही। ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 40 रही। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट 2023 को किसने जीता? शेष भारत ने जीता। फाइनल में मध्य प्रदेश को हराया था। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन की नियुक्ति किस संगठन में हुई है? सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में हुई है रघु श्रीनिवासन की। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। किस भारतीय महिला को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा गोल्डन इंडिया अवार्ड दिया गया? सुधा मूर्ति को दिया गया गोल्डन इंडिया अवार्ड। प्रधानमंत्री ने दिव्यांगों के लिए अटल बिहारी खेल ट्रेनिंग सेंटर का अनावरण कहां किया? ग्वालियर में किया। आईसीसी ने विश्व कप क्रिकेट 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया। सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 भारत और किस देश के बीच संपूर्ण हुआ? बांग्लादेश के बीच संपूर्ण हुआ। देश का पहला सौर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया और अनावरण हुआ? हैदराबाद, तेलंगाना में। 23 किलोमीटर का ये है। WHO ने किस बीमारी के लिए R21 मैट्रिक्स वैक्सीन को प्रमाणित किया? आपको पता है, मलेरिया के लिए। किस देश की महिला पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? ईरान की महिला है नरगिस मोहम्मदी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? KN शांता कुमार। तो ये था लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स, 500 करंट अफेयर्स क्वेश्चन का पहला पार्ट, सेट 1 100 क्वेश्चन का। और 4 सेट आएंगे ताकि आने वाले परीक्षा में आपके सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कोई मिस ना हो। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।